जय हिंद, जय भारत। सीमा हैदर अवैध घुसपैठी महिला और नेत्रपाल का परिवार जिसे इतना बड़ा अपराध किया है, किस तरह से ये लोग बेखौफ हो रहे हैं, किस तरह से ये लोग मनमानी कर रहे हैं। क्या जो कानून की बातें करते हैं, जो संविधान की बातें करते हैं, जो कहते हैं कि हमारा जो सिस्टम की बातें करते हैं, कि आज वो देख नहीं रहे हैं, उनकी आंखों में पट्टी बंधी है क्या? ये सिस्टम है क्या? ये संविधान है क्या? ये कानून है क्या? भारत में अवैध घुसपैठ करके जो है यहाँ पे बसने के लिए, यहाँ पे जमे रहने के लिए योगी मोदी के नारे लगा लेने से ही बहुत कुछ होता है। मतलब ये सारे अपराध धुल जाएंगे। योगी और मोदी जी के नारे लगा लो और जो है भारत की जो है वो कर लो, कहने का मतलब है इनकी गुणगान कर लो, इनकी वाहवाही कर लो, है ना। और हिंदू धर्म की साड़ी पहन लो। ये घुसपैठी महिला पिछले जब शनिवार को मंदिर गई थी तो कहने लगी, देखो किस तरह से ये यहाँ पे लोगों को बेवकूफ़ बना रही, वीडियो के जरिए से कहने लगी। मुझे तो पहले तो ये है कि जब कहते हैं कि मुस्लिम समाज का अगर हिंदू देवी देवताओं को छूना अगर वर्जित है तो फिर इस पर रोक क्यों नहीं लगी? भाई कुंभ मेले में तो सारा मुस्लिमों के लिए बिल्कुल, वहाँ पे किसी हिसाब से उनको कोई बिजनेस व्यवसाय नहीं करने दिया कि इतने दायरे में आपने आना नहीं है। जब उनको वहाँ पे आने ही नहीं दिया गया तो यहाँ पे ये मंदिरों में जा रही है। क्या भगवान अलग अलग होते हैं? भगवान डिफरेंट डिफरेंट होते हैं? किसी मंदिर में जाने दोगे और किसी मंदिर में नहीं जाने दोगे? मैं तो हैरान हूँ इनकी दूरी नीति से, जो है हैरान हूँ। अब ये जो बेखौफी हो रही है, बेलगामी हो रही है, कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही है, इसके पीछे कौन जिम्मेवार है? ये किसकी जिम्मेवारी से हो रहा है या किसकी लापरवाही से हो रहा है? कौन जिम्मेवार है? इन सब के पीछे कौन जिम्मेवार है? ये जिम्मेवारी किसकी है? जो कहते हैं ना कानून की बातें जो है, ये कानून है। अरे शर्म करो जरा। जो वीज़ा लेके आते हैं उन लोगों को भी लोकेशन चिन्हित होती है, और किस लोकेशन में जाना उसी लोकेशन में जा सकते हैं वो। जैसे कहते हैं कि जब घोड़ा तांगा लेके चलता है तो उसकी दोनों साइड में पट्टे जो लगे होते हैं वो इसलिए लगे होते हैं क्योंकि सीधे अपनी सामने फोकस करे, दाएं बाएं ना देखे, दाएं बाएं देख के कहीं ना बिटक ना जाए करके उसके चारों दोनों साइड से पट्टे लगे होते हैं। उसी हिसाब से जो वीज़ा लेके आते हैं उनको सिर्फ उसी जगह पे उनको जाना होता है जहाँ, और वो जिस हिसाब से उनकी वीज़े के हिसाब से उनको लोकेशन तय की होती है उसी लोकेशन में जा सकते हैं। वो दूसरी लोकेशन में वो जा ही नहीं सकते हैं। और यहाँ पे देखो कि बगैर वीज़े के घुसपैठ महिला, ये सारे में लोकेशन में तो छोड़ो, वो हमको लोकेशन बता रही है। वो घुसपैठ महिला हमको लोकेशन बता रही है कि ये फला, कहती है कि आज से पहले आपने ये जगह देखी नहीं होगी, आपसे पहले कि कभी देखी नहीं होगी, कभी ये जगह मतलब आज से पहले ये जगह कभी देखी नहीं किसी ने। रघुपुरा में ही कहीं जा रही है, ग्राउंड दिखा रही कि यहाँ अब ये बनने वाला है, कह रही सबसे पहले हम दिखा रहे हैं, आपसे पहले किसी ने, हमसे पहले किसी ने दिखाया नहीं होगा और आप लोगों ने देखा भी नहीं होगा। ये लो जी कर लो बात, ये लो कर लो बात। अब ये लगा लो कि ये घुसपैठ महिला जो है पिछले शनिवार को जब गई थी, कहले मुझे तो बड़ा मतलब किस तरह से हिंदुओं को बेवकूफ़ बना रही हो। अरे नाश हो तुम हिंदुओं का भी, जो है जब तुम समझ ही नहीं पा रहे सही बात को। कहती बड़ा सुकून मिलता है, अब मैं हर शनिवार को आया करूँगी। क्यों भाई, इस शनिवार की वीडियो नहीं आई तेरी? कहाँ तुझे मौत खा गई थी? तो ये सब जो है ये AP सिंह की पक्की चेल्ली बनी पड़ी है, AP सिंह इसका गुरु बना पड़ा है। AP सिंह इसको भारत में जमे रहने के लिए इसको जैसे ऐसे बताता है कि तुझे आज साड़ी पहननी है, तुझे घूंघट रखना है, तुझे सिंदूर लगाना है, तुझे मंदिर में जाना है, तुझे राधा राधे बोलना है, तुझे योगी योगी बोलना है, तुझे मोदी मोदी बोलना है, तुझे अमित शाह की तारीफ़ करनी है, तुझे योगी जी की तारीफ़ करनी है। तो ये उसी हिसाब से चलने का काम करती है। आज तुझे सचिन की तारीफ़ करनी है, आज तुझे जो है रघुपुरा वालों की तारीफ़ करनी है, आज तुझे जो है यहाँ के कानून की तारीफ़ करनी है, आज तुझे जो है यहाँ की लोकेशन की तारीफ़ करनी है, आज तुझे भारत की तारीफ़ करनी है, आज तुझे विराट कोहली की तारीफ़ करनी है। तो ये, और हाँ सबसे फर्स्ट बात तो ये है कि रघुपुरा के विधायक की तारीफ़ करनी है, क्योंकि रघुपुरा का विधायक का भी बहुत बड़ा इसमें हाथ है। वो कौन सा पीछे रह जाएगा, उसका बहुत बड़ा हाथ है। जो बार बार ये विधायक का नाम ले रही ना, बार बार अपने इस घुसपैठी महिला से अपनी पब्लिसिटी करा रहा ताकि आगे चुनाव में इसको दोबारा से खड़ा किया जाए, दोबारा से इसको वोटिंग मिल जाए।
अरे क्या कितने गिर गए हो तुम लोग, जो है कितने गिर गए हो तुम लोग। एक घुसपैठी महिला से अपनी पब्लिसिटी करा रहे हो। अरे धिक्कार है, तुम्हारी मनुष्य जाति पे धिक्कार है, तुम्हारे मानव जाति पे ही धिक्कार है। तुम भारत देश के नागरिक नहीं हो, गद्दार हो। इन्हीं को तो गद्दार बोलते हैं, जो बाहरी अवैध घुसपैठ लोगों से यहाँ पे उनके साथ मिलके अपने वाहवाही करवाते हैं। ये नहीं देखते कि हमारी कानून व्यवस्था चकनाचूर हो रही है, हमारे देश की नीति ये तोड़ रही है घुसपैठ महिला जो है। ये तुम्हें नहीं देखा जाता। अरे धिक्कार है, अन्न खाते हो, धिक्कार है तुम्हारे जीवन पे, धिक्कार है तुम्हारे जो है। एक वो आया कल मेकअप मैन आया वो जो है, अरे जो विराट कोहली का मेकअप करता हो, करिश्मा कपूर का मेकअप करता हो, अरे तू अब तक इतने पैसे नहीं कमाया क्या कि तू इज्जत की रोटी खा सके? तू एक घुसपैठ महिला के पास आ रहा अपनी पब्लिसिटी कराने के लिए, हैं? इतनी भूखमरी छा गई क्या? भारत में तो कोई भूखा ही नहीं मरता। भारत में तो ऐसे ऐसे जो है वो बोलेंगे कि खाने के उसके वो चले रहते हैं, लंगर चले रहते हैं, जगह जगह सामान बढ़ता रहता है। भारत तो एक ऐसी है, चाहे अमीर हो गरीब हो जो है, पर भूखा नहीं मरता। इतनी भूखमरी छा गई तो घुसपैठी के पास जाएगा और अपनी पब्लिसिटी करेगा। कहाँ गया कानून? क्यों नहीं इनको अरेस्ट करता? क्यों किस कौन दे रहा है इनको परमिशन घुसपैठ महिला के पास मिलने के लिए? क्या घुसपैठ महिला के पास जाने दिया जाता है? ये कानून है। घुसपैठ महिला को जेल और कानून से कोई, और इससे अलावा किसी बात से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वहाँ पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, वहाँ की बातें कर रही है कि बच्चों को भड़काया जा रहा। अरे बच्चों को भड़काया जा रहा, कोई किसी को मारे खपे कू करे, तेरा क्या मतलब? तो अवैध घुसपैठ महिला है। ये सोचने का काम है जो भारत के नागरिक हैं। अपने देश के लिए जो भी भला बुरा जो सोचेंगे वो भारत का नागरिक सोचेगा। तेरा कोई मतलब नहीं है। अपने दायरे में ना, अपने औकात पे रहे, ठीक है? अगर ज़्यादा अति होगा ना तो घर से घसीट के फिर बाहर निकालेंगे। हाँ, ये दम रखते हैं भारत के जो है हम लोग। ये बोलेंगे कि ये स्वतंत्रता सेनानियों का देश है, इसमें जो है और उस मिट्टी में हम रह रहे हैं जिनके पूर्वजों ने जो है आज़ादी के टाइम में जाने निछावर की थी, ठीक है? और इतना दम रखते हैं घर से ही घसीट के। और भारत इस घुसपैठी महिला के लिए अगर भारत की महिलाओं को गाली दोगे ना, वहीं जो है न्यायालय का घेराव करेंगे, फिर जो है वहीं जो है बोलेंगे कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के बाहर ही धरना देंगे। ये क्या हो रहा है? ये देश का क्या सिस्टम चल रहा है? तुम अवैध घुसपैठ महिला पे, जो कि हमारे बिना आवाज़ उठाए अब तक इस पर कार्रवाई होनी चाहिए थी, ना इनकी अभी तक जो है चार्जशीट जमा हुई कोर्ट में, ना इसके ऊपर कोई वो हो रहा है, शिकंजा कसा जा रहा है पूरे दायरे में ऐसे खुलेआम। अरे किस नीति के तहत रखी है? कौन से तुमने मुजरिम के कैटेगरी में रखा है इसको? क्या ये 4 बच्चे भारत देश की अमानत नहीं है, ये भारत देश की जागीर नहीं है, ना ये नेत्रपाल के बाप की जागीर है। ये पाकिस्तान के नागरिक हैं और गुलाम हैदर की संपत्ति है, ये गुलाम हैदर की जागीर है ये, ठीक है? 4 साल से तुमने एक बेगुनाह बेकसूर बाप से जो है उसके बच्चे जुदा कर रखे हैं। अरे कौन सा कानून ऐसे नाइंसाफी करता है किसी के साथ में? जो है हम कतई वो नहीं है। अगर तुमने इसको सज़ा देनी है, तुमने 10 साल रखना रखो, लेकिन दायरे में। एक तो इसका वीडियो बनाना बिल्कुल बंद करो, ठीक है? अब ये भारत देश में आ रखी है, इसको डिटेंशन सेंटर रखो। अरे भारत सरकार इसको यहाँ रखना चाहती तो अपने खर्चे पे पाले इसको जो है। ये सोशल मीडिया पे और ये जो नेत्रपाल का परिवार इसको अपनी ID से वीडियो बनाने दे रहा कि ये तुम्हारा कानून इजाज़त देता है क्या? लॉ कहते हो, संविधान कहते हो, कि कहाँ है संविधान, कहाँ है लॉ जो है? ये लॉ होता है? नहीं, ये लॉ होता है कि सुप्रीम कोर्ट का लॉयर जो है अवैध घुसपैठी को बहन भांजे के रिश्ते में ढाले हुए हैं और सारे तमाशबीन बने पड़े हैं। कभी इसके साथ फोटो खींच के डाल देगा, कभी उसके साथ फोटो खींच के डाल देगा। अरे फोटो खींचने से क्या होता है?